हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं दोस्तों सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। दोस्तों प्रैक्टिकली देखने में बहुत आता है कि सिचुएशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं कि बंदे को अपने मैरिज से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है वो किसी और के साथ रिलेशन में आ जाता है और उसको उससे मैरिज करनी होती है। तो ऐसे केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पहली वाली मैरिज से वो डाइवोर्स ले ले, क्योंकि हमारे भारत का जो कानून है वो यही कहता है कि पहले पार्टनर के रहते हुए आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते। दोस्तों इसके बीच में राहत की बात यही है कि समय समय पर हमारे हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे जजमेंट्स देते रहते हैं जिनका फायदा हमें कुछ केसेस में मिल जाता है। तो आज दोस्तों मैं वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस लाया हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पहली मैरिज से आपका डाइवोर्स अभी फाइनल नहीं हुआ है तो भी आप दूसरी मैरिज कर सकते हो, वो वैलिड होगी, वो वॉइड या नल नहीं होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इन गाइडलाइंस की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि जब भी कोई वीडियो डाला जाता है और उसमें हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है तो वो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जजमेंट ढूंढने लगते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कुछ भी कहते हैं वो जजमेंट में ही कहते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केस के दौरान भी कुछ स्टेटमेंट जारी कर देते हैं जिसे एज ए कानून ट्रीट किया जाता है, जिसे उसकी गाइडलाइन कहा जाता है। जैसे कि आज की इस वीडियो की जो गाइडलाइन है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के दौरान जारी करी, यानी कि कोई जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो कई बार कानून जो है वो जजमेंट के रूप में होता है, कई बार जो कानून है वो स्टेटमेंट्स के रूप में होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो सारी आपको जजमेंट में मिले। कई बार सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स में भी आपको वो रूलिंग मिल जाती है। तो ऐसी ही कुछ गाइडलाइंस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो कर दें, क्योंकि उस पर डेली हम लेटेस्ट अपडेट्स डाल रहे हैं और कई सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो आपको डेली लेटेस्ट लीगल अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों इन गाइडलाइंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि जो पहली मैरिज है उसकी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स अभी कोर्ट में चल रही हैं, पेंडिंग है, फाइनल नहीं हुई है, और कोई व्यक्ति दूसरी मैरिज कर लेता है तो वो दूसरी मैरिज उसकी वैलिड होगी। ऐसा नहीं होगा कि दूसरी मैरिज के लिए उस पर कोई केस चलाया जा सके या फिर मैरिज को वॉइड कर दिया जाए, मींस दूसरी मैरिज लीगल मानी जाएगी। अब दोस्तों ये पूरा मामला क्या था, पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपके मामले पर ये सारी चीजें सही बैठती हैं या नहीं, और आप इनका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले में हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि ऐसा क्लियर हो चुका था कि वो अलग होना चाहते हैं। और जो वाइफ थी, वाइफ ने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया था, कंटेस्टेड डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी, और कोर्ट ने ये जो डाइवोर्स था ये वाइफ के फेवर में कर दिया। इसके बाद दोस्तों हस्बैंड ने डाइवोर्स की इस डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल करी। दोस्तों जब ये अपील फाइल हो गई उसके बाद उन हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुई। कम्युनिकेशन होने के बाद वो दोनों एक समझौते पे आ गए कि भाई हमें अलग ही रहना है, अब हमें साथ में नहीं रहना है। तो ऐसे केस में जो हस्बैंड था उसने एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई उस अपील को विड्रॉ करने के लिए कि अब वो किसी भी अपील में नहीं जाना चाहता है। दोस्तों ये एप्लीकेशन उसने 15 अक्टूबर 2011 को लगाई। इसके कुछ समय के बाद 6 दिसंबर 2011 को उसने सेकंड मैरिज कर ली। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम तब हो गई जब सेकंड मैरिज करने के बाद सेकंड वाइफ ही उसके खिलाफ चली गई। यानी कि सेकंड वाइफ ने कोर्ट में यह कहा कि भाई जो उसकी मैरिज हुई है वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि मैरिज के टाइम पे उसका डाइवोर्स नहीं हुआ था, डाइवोर्स प्रोसीडिंग में था, अपील कोर्ट में थी, और अपील फाइनल होने से पहले ही उसने मुझसे शादी कर ली, तो ये शादी नहीं मानी जाएगी, नल एंड वॉइड होगी। तो दोस्तों ऐसे में कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और ये कहा कि भाई जो हस्बैंड है उसने 15 अक्टूबर को एक एप्लीकेशन फाइल करी थी। उस एप्लीकेशन में ये मेंशन था कि वो अपनी अपील को विड्रॉ करना चाहता है। इसका मतलब उसकी इंटेंशन क्लियर थी, यानी कि वो अब डाइवोर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, डाइवोर्स की डिक्री के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपील को विड्रॉ करने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी। तो भले ही कोर्ट ने उसे डिस्पोज ना किया हो, यानी कि कोर्ट ने अभी मामले का निपटारा ना किया हो, और इस बीच अगर वो सेकंड मैरिज कर लेता है तो वो जो सेकंड मैरिज होगी वो वैलिड मानी जाएगी, वो वॉइड नहीं मानी जाएगी, नल नहीं मानी जाएगी, वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। और दोस्तों बाद में कोर्ट ने जो हस्बैंड का फर्स्ट वाइफ के साथ अपील का मामला था उसको 20 दिसंबर को निपटाया। तो बात यही है कि जो मामला है वो 20 दिसंबर को निपटा और जो उसकी सेकंड मैरिज थी वो 6 दिसंबर को ही उसने कर ली। यानी आप देखिए
मामला निपटने से पहले ही उसने दूसरी मैरिज कर ली थी। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उसकी मैरिज है वो वैलिड होगी, क्योंकि जो कोर्ट है ना वो इंटेंशन को देखता है। अब कोर्ट ने उसकी उस एप्लीकेशन से उसकी इंटेंशन को पकड़ा कि भाई जब वो एप्लीकेशन में लिख रहा है कि मुझे उसके डाइवोर्स के अगेंस्ट जाना नहीं है, तो उसकी इंटेंशन क्लियर है। तो जब उसकी इंटेंशन क्लियर है तो अगर उसने सेकंड मैरिज कर भी ली तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा, वो मैरिज नल एंड वॉइड नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों अब आप देखिए, यदि आपके मामले के तथ्य और परिस्थितियां इससे मैच करती हैं तो इन गाइडलाइंस को आप अपने मामले में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।